नमस्कार बच्चों, आप सभी का अशोकादा एग्जाम ग्रुप पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, आपका एसएससी जीडी का रिजल्ट जारी हो चुका है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को, हजारों बच्चों को सफलता मिली है और उसकी कई गुना बच्चों को असफल होना पड़ा है। तो इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे कि जो बच्चे सफल हो चुके हैं, जिनका लिस्ट में नाम है, वो अब क्या कर सकते हैं। दूसरी, विशेष तौर पर उन बच्चों के बारे में जरूर बात करेंगे जिन बच्चों को असफल होना पड़ा है या किसी कारणवश उनका लिस्ट में नाम नहीं रह गया है। क्योंकि बच्चों, हर टीचर, हर बड़ा भाई, हर छोटा भाई, परिवार का हर सदस्य या फिर समाज का हर सदस्य सफल बच्चों के बारे में तो बात करता है, लेकिन असफल बच्चों के बारे में बात नहीं करता। या मैं सिंपल तौर पर ऐसा कहूं, जो बच्चे असफल हो जाया करते हैं उनके साथ में कोई खड़ा नहीं होता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हम उनके साथ में खड़े हैं। अब वो बच्चे कर क्या सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। मैं चाहूंगा हर एक बच्चा इस वीडियो को जरूर देखे, जो सफल हुए हैं वो भी देखें, और खास तौर पर जो बच्चों का लिस्ट में नाम नहीं है वो इस वीडियो को अवश्य देखें। पहले मैं आप कुछ जो दो तीन बिंदु हैं इन पर बात करूंगा। सबसे पहली बात, कट ऑफ इतनी अधिक क्यों रही है। स्पेशली यूपी के बच्चों की हम लोग बात करेंगे, जहां पर कट ऑफ आप देखें तो अपेक्षा से ज्यादा है। लगभग 10-12 नंबर आपको अपेक्षा से अधिक देखने को मिल रही है। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स मिलने की संभावना है। जैसे कि आपका अभी मार्क्स जारी नहीं करे गए हैं, अभी आपको जो आंसर की जारी करी गई उसके हिसाब से आपने अपने मार्क्स जोड़े होंगे। तो एसएससी अभी नॉर्मलाइजेशन के बाद रिजल्ट तो जारी कर चुका है, लेकिन आपके मार्क्स अभी जारी नहीं करे हैं। तो मैं जो 2-4 बच्चों के मार्क्स देखने के बाद, रॉ मार्क्स देखने के बाद जो आंसर की से बन रहे हैं और जो कट ऑफ में बच्चे हिसाब से सेलेक्ट हो रहे हैं, उसके हिसाब से मैं आपके साथ में थोड़ी सी जानकारी साझा करूंगा, उससे आपको फायदा मिलेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, ये बहुत जरूरी बात है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, अब वो कर क्या सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको इसमें चर्चा करूंगा, तो सब बच्चे जरूर देखें। क्योंकि बच्चों, हम एकदम से होपलेस नहीं हो सकते, ध्यान रहे। अगर लगातार मेहनत करते रहेंगे तो यकीन मानो सफलता मिलेगी। लेकिन फिलहाल सबसे पहले बच्चों बात करेंगे, कट ऑफ आपकी इतनी हाई क्यों है। देखो, अगर आप स्टेट वाइज कट ऑफ की बात करेंगे तो कुछ 1-2 स्टेट ऐसे हैं जिनमें कट ऑफ हाई गई है। स्पेशली यूपी की बात कर रहे हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो इसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा गई है, चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो या फिर हम बात करें मेल कैंडिडेट। ठीक है, अपेक्षा से लगभग 10-15 नंबर अधिक देखने को मिली है। हालांकि मैंने YouTube पर कट ऑफ का कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने कट ऑफ पर वीडियो बनाया है, उनमें से आप देखेंगे 90-95% कट ऑफ जो है आपको जो है बैरी कर रही है। मतलब उनका जो आइडिया था, जो एनालाइज था, वो गलत साबित हुआ है। खैर, तो एक छोटी सी बात शेयर करूंगा आपके साथ में, कट ऑफ अधिक क्यों है, यूपी की बच्चों कट ऑफ अधिक क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है। पहली चीज तो बच्चों, इसमें जो कट ऑफ जारी करी गई है वो स्टेट वाइज है। तो आपका जो यूपी स्टेट है या 1-2 स्टेट और हैं जहां पर यूपी के बच्चे जो है पुलिस एग्जाम या शिक्षक भर्ती के ज्यादा फोकस करते हैं। यानी कि जो किसान परिवार के बच्चे होते हैं या फिर जो निर्धन परिवार के बच्चे होते हैं, उनके पास सबसे आसान जो तरीका होता है पुलिस भर्ती में जाने का तरीका होता है। इसलिए वो जो है ना, सबसे ज्यादा एग्जाम जो है पुलिस के एग्जाम पे फोकस कर रहे होते हैं। तो कंपटीशन जो है ना यूपी पुलिस में या पुलिस की जो भर्ती होती है उसमें यूपी में ज्यादा है, ऊपर से जनसंख्या भी ज्यादा है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश की कट ऑफ ज्यादा गई है। समझ रहे हैं ना बच्चों आप। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये मैं बच्चों से पूछने के बाद आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट है, जो बच्चों से जानकारी मिली है वही चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हो सकता है मैं यहां पर थोड़ा बहुत गलत हूं, लेकिन बच्चों से जानकारी मिलने के बाद आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कट ऑफ इतनी ज्यादा क्यों गई है। जैसा कि अगर मैं ऑफलाइन वाले बच्चों की बात करूं, तो मैं जब ऑफलाइन वाले बच्चे मुझसे पूछते थे कट ऑफ कितनी रहेगी, तो मैंने जो आइडिया दिया था जनरल वाले बच्चों का, यूपी के बच्चों का, मैंने कहा था लगभग 55-56 क्वेश्चन के आसपास। 55-56 क्वेश्चन के आसपास का मतलब हो जा रहा है कि भाई 55 क्वेश्चन का देखोगे तो 55 दूनी बच्चों कितना हो जा रहा है, 55 दूनी आपका हो जा रहा है 110 नंबर। ये मैंने अप्रोक्सीमेट बताया था कि भाई 55-56 ठीक है, यानी कि ये मैंने बताया था ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए। लेकिन ये जो था, मैंने कहा था बच्चों से, बेटा ये आपका नॉर्मलाइजेशन वाला मार्क्स नहीं है, ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ है आपका जो आपका आंसर की के हिसाब से अभी जो बन रहे हैं।
अभी जो मार्क्स बन रहे हैं आंसर की के हिसाब से आपके, वो उसके हिसाब से ही रहेगा। इसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन लगेगा वो आपका तय करेगा कि कट ऑफ कितनी रहेगी। तो आप देखेंगे जो कट ऑफ में वेरिएशन है, ठीक है, जो मेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो ओबीसी वालों का 121 के अप्रॉक्सीमेट है, और जो जनरल वाले हैं सर 123 के अप्रॉक्सीमेट है। तो ये 10-12 नंबर का जो वेरिएशन है वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपको देखने को मिल रहा है। एक्चुअल में मैंने जो बच्चों से बात करी, एक जो फीमेल कैंडिडेट है, एक दो फीमेल कैंडिडेट जिनका लगभग 108 नंबर बन रहे थे, ध्यान सुनिएगा, 108 नंबर बन रहे थे आंसर की के हिसाब से। तो उनका जो है कट ऑफ ओबीसी की 117 है, लेकिन इस बच्ची का भी लिस्ट में नाम है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ओबीसी का एक बच्चा है, मतलब मेल कैंडिडेट की हम लोग बात कर रहे हैं, एक दो बच्चे हैं जिनके आंसर की के हिसाब से वही 116 117 मार्क्स बन रहे थे, और उनका जो है आपका कट ऑफ जो है मेल की कितनी गई है, ओबीसी की 121 गई है। तो उस बच्चे का भी लिस्ट में नाम है। तो यहाँ से देखो, अगर आप 8-10 नंबर का यहाँ से वेरिएशन आ रहा है, जबकि रॉ मार्क्स इतना बन रहा है, कट ऑफ इतनी गई है। जबकि जो हमारा इसकी बात करें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तो 4-5 नंबर का यहाँ से भी वेरिएशन देखने को मिल रहा है। यानी कहने का मतलब है ये बच्चा भी लिस्ट में फंस रहा है और ये बच्चा भी लिस्ट में फंस रहा है। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इनके 117 ही मार्क्स हो रहे होंगे इसलिए कट ऑफ में आए होंगे। हो सकता है इनके इस बच्ची के जो है, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद 120 122 23 नंबर बन रहे हो। इस बच्चे के जो है ना, इस बच्चे की भी हो सकता है 122 23 नंबर बन रहे हो। तो इस तरह से ओवरऑल आइडिया आपको निकाल कर देखो तो नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के काफ़ी मार्क्स बढ़े हैं। इसका मतलब ये मैं बच्चों के डाटा के हिसाब से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, ऑफिशियल नहीं है, बच्चों को जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं मैंने 2-3 बच्चों से, कई बच्चों से बात करी है तो उसके हिसाब से मैं शेयर कर रहा हूँ। इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे नंबर बढ़े हैं। मुझे लग रहा है 10-15 नंबर भी लग रहा है बढ़े हुए नजर आ रहे हैं, तभी कट ऑफ इतनी आपको हाई देखने को मिली है। समझ रहे हैं ना बच्चों। और जो बच्चे जिनके बच्चों के 55-56 क्वेश्चंस के आसपास जनरल ओबीसी के बच्चे हो रहे थे, उनमें से जो मुझे जानकारी है 1 ही 2 बच्चा जो है असफल होता वो नजर आया है, बाकी लगभग सब बच्चे इसमें सफल हो रहे हैं जो मेरी जानकारी में है, ठीक है। तो इसका मतलब कट ऑफ अधिक क्यों है। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो आपकी आंसर की आई थी उसमें उसके हिसाब से आपने अपने मार्क्स जोड़े हैं, और उसमें आपको ये भी जानकारी होगी कि ऑब्जेक्शन बच्चों ने सबमिट किए थे कि क्वेश्चन गलत वगैरह या आंसर की में मिस्टेक, तो फाइनल जो करेक्शन के बाद आंसर की वो भी जारी नहीं करी गई है, आपको सब बच्चों को जानकारी होगी। तो उसमें भी आपका 1-2 क्वेश्चन वेरिएशन देखने को मिल सकता है, तो वहां से भी चीजें वेरी कर रही हैं, इसलिए कट ऑफ आपको इतना देखने को मिल रहा है। समझ रहे हैं ना बच्चों। तो ये बात सबको समझ में आ रही। तो नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़े हैं ये आइडिया मेरे को लग रहा है कि 8-8 10-10 12-12 15-15 नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो उनका लिस्ट में नाम है, तो आप इस हिसाब से अपनी रनिंग को ना, रनिंग जो फिजिकल आपका होने वाला उस पर अच्छे से बच्चों फोकस करिए, जिससे आपको असफल ना होना पड़े। मार्क्स कितने हैं कितने नहीं है आपके, उस पर फोकस ना करके सीधे अगर आपका लिस्ट में नाम है तो पूरी जान लगा दीजिए, जितनी आपके पास क्षमता है उस क्षमता का इस्तेमाल करिए और रनिंग अच्छे से करिए, फिजिकल अच्छे से देके आइए। और बच्चों एक छोटी सी बात और बता दूं, समय कब मिल दिया है एसएससी ने, क्योंकि आपको पता है 15-20 दिन का ही बच्चों को, क्योंकि जो आपका डेट थी फिजिकल की 15 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, इसकी जानकारी आपको 10-15 दिन पहले ही ऑफिशियली दी गई है। इसका मतलब बच्चों को समय कम मिला है। तो इसमें ऐसे बच्चे बहुत होंगे जिन्होंने बिल्कुल अभी रनिंग करना स्टार्ट किया होगा 8-10 दिन पहले ही, समझ रहे हो ना। तो उन बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे बाहर होते हुए आपको नजर आएंगे, इसलिए आप कट ऑफ पर ध्यान ना दें। कट ऑफ कितनी है, अगर लिस्ट में नाम है तो पूरी जी जान तरीके से जान लगा दीजिए जो आपके पास क्षमता है, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है। जो जानकारी है उसके हिसाब से शेयर कर रहा हूं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिनका लिस्ट में नाम नहीं है बच्चों हर बच्चा अपनी क्षमता के हिसाब से मेहनत करता है। ऐसा नहीं है बच्चों, जो बच्चे असफल हुए हैं या जिन बच्चों का लिस्ट में नाम नहीं है, वो बच्चे इन बच्चों से जो सेलेक्ट हुए हैं, इन बच्चों से पढ़ने में कमजोर रहे होंगे। हालांकि हाँ कुछ रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी असफल हुए होंगे, लिस्ट में नाम नहीं है, जो बच्चे का सिलेक्शन वास्तव में होना चाहिए था। बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके पास यहां से 2 ऑप्शन होंगे, यहां से 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप क्विट कर दीजिए, क्योंकि मैं इस बात को समझ पा रहा हूं कि आप पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा केवल आप ही लगा सकते हो। ना कोई परिवार का सदस्य लगा सकता है, ना कोई आपका पड़ोसी लगा सकता है, ना कोई आपका दोस्त लगा सकता है।
इसका अनुमान केवल आप ही लगा सकते हो कि आप पर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि बच्चे सबने मेहनत करी होगी अपनी क्षमता के अनुसार। इसका मतलब ये है कि अगर आप असफल हुए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन भर असफल रहोगे, आपके पास और भी मौके आएंगे। अब ये बड़ा कहना बड़ा आसान है, मेरे लिए खड़े होके यहाँ पे कहना बड़ा आसान है कि बेटा और भी मौके मिलेंगे, ये बड़ा आसान है, लेकिन सच मायने में जो आप पे बीत रही है वो वास्तव में उसको बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूँ, बड़े भाई होने के नाते आप इसको सुनने की कोशिश करिएगा, सुन लीजिएगा, बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, बस सुन लीजिएगा जो बोलने जा रहा हूँ। आपके पास दो ऑप्शन होंगे बच्चों, यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप ठीक है अब तैयारी करना छोड़ दीजिए क्योंकि सिलेक्शन ना हुआ है, आप पढ़ाई करना छोड़ दीजिए, ठीक है, या तो आप अपने आप को क्विट कर दीजिए कि अब हमसे पढ़ाई ना होगी, छोड़ डालो, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई समस्या ही खत्म हो जाएगी, आपका सिलेक्शन होना ना होना बात ही खत्म हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन यह है एक बार और कोशिश की जाए, दूसरी बात यह है कि एक बार और कोशिश की जाए, समझ रहे हो ना। या तो पहला ऑप्शन आपके पास ये कि आप क्विट कर दीजिए कि ठीक है अब छोड़ो, हमारा हो गया, हमारे बस के नहीं है। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आपके पास एक बार और जोर लगाया जाए, जम के जोर लगाया जाए। तो आपको ये चयन करना है, मैं आप पे छोड़ता हूं, ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि आपको करना क्या है। मैं बस आपके लिए थोड़ा सा ये बता सकता हूं कि हमारे जो कांटेक्ट में बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे सफल हुए हैं, ठीक है, जो इस समय पुलिस भर्ती में अब जॉब कर रहे हैं। तो उनमें कई सारे बच्चे हैं जिनके नाम भी ले सकते हैं, जैसे नीतू राठौर, पहले जो पुलिस भर्ती आई थी उसमें असफल हुई थी, लेकिन जो दूसरा जेल वार्डर की भर्ती आई, वो भर्ती की संख्या कम थी लेकिन उसमें सेलेक्ट हुई। एक रणबीर नाम का कैंडिडेट था, वो पहली भर्ती में असफल हुआ, दूसरी भर्ती में सफल हुआ। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार असफल हुए हैं, और एक एक बार नहीं, दो दो बार असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा है। यकीन मानो वो लोग आज सफल हैं, समझ रहे हो ना। वो लोग नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अपनी पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आपके पास मैंने छोड़ दिया ऑप्शन, आपके पास ये है, एक तो ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये, तो पढ़ाई छोड़ दीजिए या आप पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। सच्चाई ये है, आपके दिल पर क्या बीत रही है मैं फिर से बोल रहा हूं, हम बयान नहीं कर सकते, ये आप ही जानते हो बेहतर तरीके से। बहुत बुरा लग रहा होगा, शायद आपके मन में अजीब अजीब ख्याल भी आ रहे होंगे। और जो इस बार एसएससी जीडी में कुछ बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, लिस्ट में जिन बच्चों का नाम है, उनमें से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पिछली जीडी वाली भर्ती में सफल नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई जारी रखी है, तो आज लिस्ट में उनका नाम है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछली जो पुलिस भर्ती है उसमें एग्जाम दिया था, उसमें असफल हुए थे, लेकिन आज उन बच्चों का लिस्ट में नाम है। तो आपको तय करना है, आपको समझना है कि आप अपनी पढ़ाई को छोड़ना चाहते हो या फिर आगे बनाकर एक बार और कोशिश करना चाहते हो। कोशिश करने मुझे लगता है, जो मैं पर्सनल व्यू आपको दूं, तो कोशिश करने में एक बार और कोई बुराई नहीं है, कर लो ना एक बार कोशिश, करने में क्या जा रहा है, ठीक है। एक सौरभ नाम कैंडिडेट, बहुत सारे बच्चे जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वो जानते होंगे इस बात को, जब उसने यूपीएसआई का जो पिछली भर्ती हुई थी, हाँ जो भर्ती हुई थी, उसमें उस बच्चे ने तैयारी करी, उसको असफलता मिली, लेकिन जब उसने अपनी पढ़ाई को, कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ता चला गया, तो उसने मात्र जो है, मुझे लग रहा है कि 8-10 महीने की तैयारी में, ठीक है, तैयारी उसने प्रॉपर तरीके से लग रहा है 6-7 महीने ही की होगी, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तैयारी शुरू करने में, क्योंकि आपको ये भी जानकारी होगी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, या हम ही लोग समझ लीजिए कि हम लगातार स्टडी कभी नहीं कर पाते, कुछ ही समय तक लगातार स्टडी कर पाते हैं, बीच में ब्रेक हो जाया करता है। तो आप जो ब्रेक हो रहा है उसको काउंट नहीं कर सकते, आपको समझना पड़े कि आपने कितने समय तक लगातार तैयारी की है। तो सौरभ नाम का एक कैंडिडेट है, बहुत अच्छे से बच्चे जानते हैं, बहुत प्यारा बच्चा है, सब बच्चे प्यारे होते हैं, मेरे लिए सारे बच्चे प्यारे हैं, सफल हो या ना हो सारे बच्चे प्यारे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो कांटेक्ट में रहते हैं तो उनका स्वभाव हमें मालूम पड़ जाता है कि बच्चे का नेचर किस तरह, तो थोड़ा सा लगाव अलग हो जाया करता है। तो कहने का मतलब क्या है, वो सौरभ नाम कैंडिडेट जो है ना बच्चा, वो भी यूपीएसआई में असफल हुआ था, लेकिन अब जो है ना, उसने सबसे पहले एक बीएसएफ में जो, जिसमें ऑल ओवर इंडिया 6 वैकेंसी थी, उसमें चौथी उसमें यूपी में 3 बच्चे सेलेक्ट कर गए, उसका एक बच्चे का नाम था, ठीक है, और 6 वैकेंसी थी ऑल ओवर इंडिया उसकी ट्रेड की, तो उसमें चौथा नंबर उसका था, और बाकी यूपी में 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चा वो था सौरभ। और इसका अलावा उसका एसएससी सीजीएल में हुआ, और इसके अलावा उस बच्चे का जो सिलेक्शन हुआ है, मतलब प्री हो गया, मेंस एग्जाम शायद अभी जानकारी मेरे को नहीं है।
इसके अलावा उसका अभी जो जीडी वाली लिस्ट है उसमें भी नाम आ रहा है, और भी कई सारे एग्जाम धीरे धीरे उसके नाम आ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कोशिश करनी चाहिए। अब जो बच्चे मैं आपके नाम ले रहा हूं, अगर ये बच्चे पढ़ाई छोड़ के बैठ जाते तो कहीं सेलेक्ट हो पाते? नहीं हो पाते ना। तो आप भी ये हिम्मत हार के मत बैठो, डर के मत बैठो, डर के जीने से कुछ ना होने वाला। एक बार कोशिश और करके देखते हैं। बाकी जो मेरे करने का होगा, आप कमेंट सेक्शन भरो, जो आप चाहते हो मैं आपके लिए कर सकता हूं। अगर आप कहोगे सर पढ़ाइए, मैं ऑनलाइन तो ऑलरेडी पढ़ा ही रहा हूँ रात को 8 बजे, और भी जो करने की कोशिश करेंगे वो कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यू जरूर दीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, अपनी राय रखें कमेंट सेक्शन में। तो बच्चों क्विट मत करो, मेरा कहने का मतलब ये है। बाकी डिसीजन आपके हाथ में है ना। फिर से बोल रहा हूं बच्चों, एक्चुअल में इस समय जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ा है, 8-10 नंबर का वेरिएशन, यानी 4-5 नंबर का 4-5 क्वेश्चन का वेरिएशन थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है आजकल। मतलब कट ऑफ अपेक्षा की तुलना में थोड़ी सी बढ़ी है। कारण क्या है, लगभग हर एक बच्चा तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान दे बच्चे, आपको कम से कम 5-6 महीना अपने आप को लग कर देना पड़ेगा, पूरा फोकस करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। 5-6 महीना लगातार चाहिए, ये दीजिए यकीन मानो आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, बाकी और भी आगे जरूरत पड़ेगी, आप कुछ भी कमेंट सेक्शन में जो आपका दिल में है बातें, जो बच्चे असफल हुए दिल में जो बातें हैं, आप कमेंट सेक्शन में भरिए, भरिए, दिल खोल के भरिए। ठीक है, मैं आपको जरूर अगले वीडियो में आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं ना यहाँ पे कोई पेड कोर्स बेचने आया हूँ, ना ही मैं प्रमोशन करने आया हूँ। आप सब बच्चों जानते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा यहाँ पर कि मैं पेड कोर्स बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा फील होता है कई सारे जो बच्चे सिलेक्शन वाले होते हैं, जो मेहनती बच्चे होते हैं, वो असफल होते हैं, तो फील होता है अंदर से कि हाँ यार, इन बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए था, इन्होंने वास्तव में मेहनत करी है। तो लगता है, थोड़ा सा फील होता है, मुझे ही फील होता है, आपको फील हो रहा है, बिल्कुल हो रहा होगा, मेरे को ही फील होता है। तो इसलिए आपके मन में जो विचार आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में भरो, दिल खोल के भरो, दिल खोल, जो आपके मन में बातें आ रही भरो, सुनूंगा मैं, बल दिल आराम सुनूंगा, और जो मेरे कहने का रिप्लाई करने का मतलब होगा रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना। अगर थोड़ी बहुत आपको लगता है कि हेल्प मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर मन हो तो, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। चलो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे बच्चों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज़रूरत है इस वीडियो की, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा। सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।